ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं ई गुरुकुलं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की आज की कक्षा में हम आपके लिए कुछ संधि सूत्रों को पढ़ाने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था, तोरली स्पष्ट हो गया था। अब आगे हमें आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि जी के सूत्र को पढ़ाने जा रहे हैं। सूत्र है, ये कई सूत्र हैं, लगभग 5 सूत्र हैं। 5 सूत्र हमको लगातार आपस में जोड़ के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तब ये एक संधि पूर्ण होगी, ये ध्यान रखना है। तो आइएगा, मैं आपको एक बार उच्चारण करके बतला देता हूं कि कौन कौन से सूत्र आपको पढ़ाने जा रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी इस संधि के लिए। एक सूत्र है उदहस्थास्तंभोः पूर्वस्य। दूसरा है तस्मादित्युत्तरस्य। तीसरा है आदेः परस्य। चौथा है झरो झरी सवर्णे। पांचवा है खरीच। ये 5 सूत्रों से 2 उदाहरण सिद्ध होंगे। तो आइएगा, अब हम सर्वप्रथम सूत्र आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार पढ़ना आरंभ करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 70। उदहस्थास्तंभोः पूर्वस्य। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 4थे पाद का 61वां सूत्र। आइएगा, पदच्छेद देखिएगा। उदाह पंचमी विभक्ति एकवचनांतम। स्थास्तंभोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनांतम। समीचीनम। पूर्वस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम। समास देखिएगा, आइएगा, छोटी सर्जरी है, कर लेते हैं। स्था च स्तंभ च स्थास्तंभौ तयोः स्थास्तंभोः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। समीचीनम। अब मैं आपको मोटा मोटा सा अभी बतलाता हूं, फिर और गहराई से चलेंगे। देखिए, ये पंचमी है, उदाह में पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। ये क्या है? षष्ठी है, षष्ठी द्विवचनांत है, ठीक है। अष्टाध्यायी में व्याकरण शास्त्र में, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में पंचमी का अर्थ होता है बाद में। अभी बता रहा हूं, आगे सूत्र आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा। और षष्ठी का अर्थ होता है अधिकतर स्थान में, अर्थात उसके स्थान में, ठीक है। और सप्तमी का अर्थ होता है बाद में परे रहते। ये 3 विभक्तियों के मोटे मोटे अर्थ बतला दिए। आइएगा, अब आज सूत्र को हम पढ़ना आरंभ करते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार वो क्या कहते हैं, आइएगा। कहते हैं उदह परयोः स्थास्तंभोः पूर्वस्य वर्णः। इतना इन्होंने अर्थ कहा, ठीक है। इसके 2 उदाहरण हैं। तो उदाहरण इस सूत्र पर नहीं दिखाए, ये जो मेरे 5 सूत्र आपको आरंभ में बताए थे, तो वहां अंतिम में जो सिद्धि हो रही है तो वो 2 उदाहरण हैं। तो उन उदाहरणों को भी सुन लीजिए। कौन से उदाहरण है? उत्थानम, उत्तंभनम, ये उदाहरण हैं। मोटे रूप से ये 2 उदाहरण दिखाए हैं, ठीक है। जो भी बनेंगे अभी हम देखेंगे, धीरे धीरे क्रम से चलना पड़ेगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब इन्होंने कहा
उदः परयोः स्थास्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्, ये कह दिया, क्योंकि इसमें पूर्व तौर से सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है, अनुस्वारस्य ही परसवर्णः, तो उस सूत्र में से क्या ले लिया, सवर्ण ले लिया, केवल पर को छोड़ दिया, क्योंकि आप पूर्व लगा लिया इन्होंने। ठीक है, उसका अर्थ है ये उत उपसर्ग है। ठीक है जी, ये क्या है, उपसर्ग, उसको ले रहे हैं, नहीं तो आप और कुछ सोचो कि उद और कुछ है। ये उत उपसर्ग है। तो ये उत उपसर्ग से परयोः माने बाद में रहने वाले, क्या, स्थास्तंभोः स्था और स्तंभ ये दो धातुएं हैं। ठीक है, अलग अलग, एक स्था धातु आप जानते ही है और दूसरी धातु क्या है, स्तंभ, ये धातु है। तो इन दोनों धातुओं के माने किसी एक के परे रहते, बाद में रहते, कह रहे पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। अब आइएगा, अब ये कहते हैं महर्षि आप ये अर्थ कहां से आ गया उदाह पंचमी का कि बाद में रहते हुए, उससे उत्तर, ये अर्थ कहां से आ गया, ये प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर हमें महर्षि पाणिनि ने दिया है, उसी उत्तर को आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमें समझाया। आगे सूत्र पढ़ाते हैं, तस्माद्दित्युत्तरस्य। अब देखिएगा, तस्माद्दित्युत्तरस्य, ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 67वां सूत्र है, राइट। अब इसमें विग्रह ये पदच्छेद देख लीजिएगा, तस्मात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम इति अव्ययपदम उत्तरस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। अब देखिए इसका अर्थ देखिएगा, ये तस्मात्, ये पंचमी, तस्मात् यहाँ कहने से ये बताना चाह रहे हैं कि पंचम्यंत, ठीक है, इति लगा दिया। इति का अर्थ है कि ये यहाँ पंचम्यंत विभक्ति का अनुकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। और उत्तरस्य, ये षष्ठी व्यक्ति है ही। अब आ जाइएगा आचार्य वरदराज महाराज जी का इसका अर्थ देखिएगा, पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। ठीक है, ये क्या है, परिभाषा सूत्र है, अपने आप में कुछ भी नहीं है, विधि सूत्रों के साथ मिलकर के कार्य करता है। यहां पर पंचमी लगा दी थी, ये विधि सूत्र था, तो यहां पंचमी का क्या अर्थ होना चाहिए, उदह से पूर्व अथवा बाद में, परे, क्या होना चाहिए अर्थ, ये समझ में नहीं आ रहा था। तब ये सूत्र आचार्य पाणिनि ने बनाया। अच्छा जी, पंचमी का बता देते हैं कि सूत्रों में जो पद हैं उनमें यदि पंचमी विभक्ति लगी है तो उनका क्या अर्थ करना चाहिए, व्याकरण की बात बता रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। किसी सूत्र में पंचमी विभक्ति से किसी पद का निर्देश किया है तो क्या करना चाहिए, बाद में, माने वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, माने उससे उत्तर, बाद में, बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद में जो कुछ होता है उसको कार्य होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब देखिएगा, यहां कहा उदाह से, माने उदाह पंचमी लगा दी, तो ये निश्चित कर लिया कि अब ये उदाह, तो ये उत है, उपसर्ग है, उत उपसर्ग है ये, तो उत उपसर्ग से उत्तर होगा, क्योंकि पंचमी लगी है इसमें, इसलिए अब जो भी कार्य सूत्र से कहा जा रहा है वो इससे उत्तर होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। इसने न्याय कर दिया, फैसला कर दिया, भाई इधर ही होगा। ठीक है, तो यही कहा तस्मात् इति उत्तरस्य। तस्मात् का अर्थ है पंचम्यंत कोई भी पद। ठीक है,
अब देखिए उत्तरस्य, उत्तर को होता है, उत्तर को होता है, तो उत्तर यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां उत्तर में क्या मिलेगा, एक तो स्था मिलेगा कहीं, ठीक है, अभी उदाहरण बताएंगे, अथवा स्तंभ मिले, ये धातु मिल जाए। अच्छा जी, इतना तो कह दिया इन्होंने। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम, माने पंचमी निर्देश के द्वारा क्रियमाणम कार्य, माने कार्य को किया जाता हुआ किसी सूत्र के माध्यम से, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य का अर्थ है माने किसी अन्य वर्ण का बीच में व्यवधान ना हो तो परस्चिजेयम माने बाद में कार्य होता है। अब देखिएगा यहां पर ये सीधा मिलेगा तो कार्य हो जाएगा, इसके बाद ये सीधा मिलेगा कहीं तो कार्य हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सीधा दिखाएंगे आपको। तो इसने ये फैसला कर दिया जी पर वाले को काम होता है जी, ठीक है। पर बाद में यदि ये मिलता है कहीं पर स्था, तो अब इसमें किसको हो जी, पूरे को हो जाए क्या, पंचमी को कार्य कह रहे हैं जी, और पंचमी को क्या कहा इन्होंने, पूर्व सवर्ण, यही कहा पूर्व सवर्ण। तो पूर्व सवर्ण माने ये त है, तो क्या पूर्व इस जैसा ही यहां पर भी हो जाए क्या, क्या हो जाए। तो इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का एक सूत्र और लेके आते हैं और उसको बतलाते हैं जी। चलो जी, हम आपका फैसला कर ही देते हैं पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। कहते हैं आदेह परस्य, ये 72वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का। आदेह ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 54वां सूत्र है। तो आदेह अब देखिएगा, आदेह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, परस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। अब ये कहते हैं कि परस्य मैं पर को कहा हुआ, अभी तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य सूत्र से हमने फैसला कर दिया था कि उत से उत्तर ही काम होगा, परे होगा, ठीक है। तो अब ये फैसला करेंगे कि भाई पर में ये पूरा स्था और स्तंभ को होगा अथवा किसी इसमें से किसी वर्ण को होगा और कौन से को होगा। तो अब अर्थ देखिएगा इसका भी। इसके ऊपर एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, अलोन्त्यस्य, ठीक है, इससे ऊपर है सूत्र। तो अलोन्त्यस्य में क्या है, अल्लाह की अनुवृत्ति आ रही है इसके अंदर, ठीक है, अल्लाह की अनुवृत्ति आती है। अब आइएगा आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखते हैं। परस्य यद विहितम तत्तस्यादेह बोध्यम इति सस्यथः, ठीक है जी, बन गई बात। ये कह रहे हैं कि पर को कहा हुआ, माने परस्य पर को कहा हुआ, यद विहितम माने जो कुछ कार्य कहा जा रहा है पर को, तो पर को यहां पर कहा जा रहा है जी उत है ये, ठीक है। और आगे क्या है आपका, स्था ले लीजिए, ये अभी स्था, तो ये पर को कार्य कहा जा रहा है इस सूत्र से। तो कहते हैं यद विहितम तत्, तत् माने वह कार्य, तस्य आदेह बोध्यम, तो पर ये है पूरा, परे परे है, तो इसके आदि अक्षर को ही होगा, आदि अल को होगा, ठीक है। तो अला ऊपर से आ रहा ना, तो आदेह अलह, अल क्या है इसमें, आदि स है जी, ये स है। तो अब इतने इसने नियम कर दिया, ये परिभाषा है, तो माने अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जहाँ अव्यवस्था पैदा हो वहाँ परिभाषाएं जो भी सूत्र हैं वो जाकर के फैसला कर देती हैं, वो काम को बिगड़ने नहीं देती, बना देती हैं। तो अब आदे परस्य ने ये कह दिया जी कि पर को कहा हुआ है तो उसके आदि वर्ण को होता है, ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए अब आपको। तो अब ये भी हटा देते हैं। अब इतना फैसला हो गया हमारा,
हो गया इतना फैसला जी। अब हम उदाहरण लेते हैं जी, ठीक है। उत्थानम, ये हमारा उदाहरण है। पहला उदाहरण ये है, दूसरा बाद में लेंगे। अब देखिएगा, अब हम इसमें चलते हैं घटाते हुए। ये क्या है जी, उत है उपसर्ग, ठीक है। और ये आगे था आपका स्थानम, ऐसा था जी, स्थानम, राइट। अब देखते जाइएगा। अब सबसे पहले इसमें सूत्र प्राप्त होता है झलाम जशो अंते, माने पद के अंत में कहीं पर भी झल होगा तो झट से उसको क्या हो जाएगा, जश। तो ये तप, ये पद है एक, तो पद के अंत में झल है तो इसको क्या हो जाएगा जी, द हो जाएगा। इसको झलाम जशोअंते से सबसे पहला कार्य तो यही होगा, ये बन गया जी, ठीक है। अब ये उदाहरण दिख गए आपको आराम से, कोई परेशानी नहीं है ना। अब ये सूत्र कहता है कि उद से उत्तर स्था अथवा स्थाई है ये, और स्तंभ आगे आएगा, उनको पूर्व सवर्ण आदेश होता है। पूर्व में क्या है, ये द है, तो पूर्व जैसा हो जाता है, ठीक है। तो और ये निश्चित कर दिया कि पर में किसको होगा, आदि को होगा। आधे प्रश्न से अभी निश्चित कर दिया हमने, ठीक है। अब आधे प्रश्न से स को होगा, इस सा को क्या है, पूर्व जैसा हो जाएगा। तो अब क्या है, पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ स को, तो इस ये त वर्ग में आता है, ठीक है। त वर्ग के कितने सवर्णी हैं, 5, त थ द ध न, ठीक है। तो अब इस 5 में से ये कौन सा हो, कौन सा हो, तो फिर स्थानांतरतमः सूत्र के सहयोग से फिर हम हमारा इसका प्रयत्न आदि इस स और इस द, माने द का जो सवर्णी 5 अक्षर हैं उनमें से, पांचों में से किसके साथ में स्थानता है, केवल थ के साथ में। किसके साथ में, थ के साथ में, क्योंकि जो स आदि है क्या है, विवार है, ये श्वास है, अघोष है और महाप्राण है। इसी प्रकार से थ भी विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण वाला है। ये आया है प्रणोच्चारण शिक्षा में, एके अल्प प्राणाः इतरे महाप्राणाः। तो सब कुछ मिला करके माने वर्णोच्चारण शिक्षा के सूत्रों के माध्यम से इसका सबसे अधिक सदृशता इन 5 वर्णों में से किसकी मिलती है जी, थ की। तो अब थ होगा यहाँ पर, स के स्थान में क्या होगा, पूर्व सवर्ण का मान सबसे ज्यादा इसके इस स से मिलती है, थ की, तो थ होगा। तो अब हमने इसको क्या कर दिया जी, इसको क्या कर दिया हमने, इस स को काट के इसके स्थान में हमने कर दिया जी थ, ठीक है। यही इन्होंने अभी आदेह प्रस्य सूत्र के अर्थ में क्या कहा था, यही कहा था इति सस्य थः, माने इस प्रकार से स को थ हो जाता है। तो अब आगे हमारे सामने ये स्थिति आ गई, क्या स्थिति आ गई, ये स्थिति हो गई जी, थ, ये डबल थ बन गई जी, ठीक है जी। एक तो स के स्थान था हो गया और एक ये था है। हाँ, अब आचार्य वरदराज महाराज जी महर्षि पाणिनि का और सूत्र ढूंढ के लाते हैं, विद्यार्थियों को बोलते हैं चलो जी और कुछ इसमें हो सकता है देखते हैं। तो उसके लिए सूत्र बोलते हैं झरो झरी सवर्णे। तो अब देखिएगा, झरो झरी सवर्णे अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 65वां सूत्र है, ठीक है। अब देखो, झरः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, झरी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, सवर्णे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिएगा इसका अर्थ, देखिएगा आचार्य वरदराज महाराज जी इसका अर्थ क्या करते हैं।
हलः परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरि। ठीक है, कहते हैं हलः माने हल माने व्यंजन, कोई भी व्यंजन हो तो व्यंजन से परे ऊपर से अनुवृत्ति आती है इसमें, हलो यमाम यमी लोपः। तो वही कहा हल से परस्य माने बाद में झरह झर हो, झर तो झर के अंतर्गत क्या आता है जी, झ से ले लीजिएगा, झ भा घ ढ धश, जा बा गा ड दश, खा फा छ ठ थ च ट त का पा य और श श सर, इतने वर्ण आ गए जी। ठीक है, तो झर को विकल्प करके लोप हो जाता है यदि वाद में कोई सवर्णी झर हो तो। सवर्ण माने इधर जो झर है उसके ही सवर्ण वाला उधर झर हो तो। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने अर्थ बता दिया। अब हम इसमें घटाएंगे, इसको इसमें हम घटाएंगे, इसमें घटाना है। तो झरो झरो झरी सवर्णे ने कहा कि हल से उत्तर, ये हल में आ गया जी, मान लिया हल में आ गया, और ये झर में आ गया, झर में आ गया जी, वर्ग का दूसरा है। तो वहां क्या आ रहे हैं, वर्ग के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले और श श स ये आ रहे हैं। तो का इसको विकल्प करके लोप हो जाता है यदि बाद में भी इसी का सवर्णी झर हो तो। सवर्णी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां पर जी तवर्ग का है, ठीक है जी, और आगे आ गया जी कवर्ग का, ऐसे नहीं चलेगा। सवर्ण झर होना चाहिए, तब इसको विकल्प करके क्या हो जाता है जी, लोप हो जाता है। ये हट जाते हैं एक बार के लिए और एक बार बने रहते हैं, तो दो उदाहरण बन जाते हैं। तो हम पहले हटाने वाला देखते हैं, ये हमने हटाने वाला दिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस थ को हम अब हटा देते हैं, झरोझरी सवर्णे से विकल्प करके एक पक्ष में हटा दिया। तो अब क्या बन गया, इसको हम ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, इसके पास में ले आते हैं, ये थानम ऐसा बन गया जी। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये द है और यहाँ क्या दिख रहा है, त। तो अब आगे आचार्य वरदराज महाराज जी एक और सूत्र खोज करके लाते हैं महर्षि पाणिनि का जी। कहते हैं विद्यार्थी देखो, चलो रुको, पूरी सिद्धि करेंगे। कहते हैं खारी च, खारी च अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 55वां सूत्र है। ठीक है, 55। अब कहते हैं खरी सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम च अव्यय पदम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसमें आपकी ऊपर से झलाम जश झशी से झलाम की अनुवृत्ति आती है सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, और ऊपर से अभ्यास चर्च से चर आता है। ये चर्च वो वाला चर्च नहीं है जी ये अभ्यास चर्च सूत्र है। तो अभ्यास चर्च में से चर आता है। तो अब इसका अर्थ देखिएगा क्या करते हैं और वो अर्थ यहां पर कैसे घटित होता है। कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, खरी झलाम चरह स्युः इति उदह दस्य तह। हो गया काम हो गया काम जी। क्या इन्होंने खरी माने खर, खर के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, खर के अंतर्गत आपके आएंगे तो ख फ छ ठ थ च ट त, इतना आगे, क प श श स, इतने वर्ण आएंगे खर के अंतर्गत। तो खरी च, तो खर के बाद में रहते हुए, सप्तमी का अर्थ होता है व्याकरण में बाद में रहते हुए, तो खर प्रत्याहारांतर्गत वर्ण के बाद में रहते हुए, बाद में रहते हुए क्या कहते हैं,
पूर्व में जो झलाम, कोई भी झल होगा तो झल के अंतर्गत आप प्रत्याहार में देखिएगा झ से लेकर के हल के ल तक जितने भी वर्ण है वो सभी आ जाते हैं। तो उनको क्या हो जाता है जी, चर हो जाता है। ये कहा ना, खरी झलाम चरह स्युः, माने खर के परे रहते, खर प्रत्याहारांतर्गत वर्णों के परे रहते पूर्व में जो झल है व्यवधान रहित, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए खर और झल का, तो व्यवधान रहित पूर्व के जो झल हैं, झल में से कोई भी वर्ण हो तो उसको क्या हो जाता है, चर हो जाता है। चर का मतलब है आपका वर्ग के प्रथम अक्षर और श स, तो मुख्य रूप से वर्ग के प्रथम अक्षर ही लिए जाते हैं। तो अब देखिएगा यहां पर घटाते हैं इसको, ये खर के अंतर्गत आ गया, आ रहा है ना, ख फ छ ठ थ, थ आ गया तो थ आ गया, तो थ परे है। इससे पूर्व में ये क्या, द क्या है, झल के अंतर्गत आ गया, झल के अंतर्गत आ गया तो क्या होगा जी, इसको चर आदेश हो जाता। चर माने वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है, ठीक है जी, ऐसा कह दिया जी, चर हो जाता है। तो चर का अर्थ यही है कि वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। तो इसमें क्या लगेगा, स्थानांतर तमह लग जाएगा, और स्थानांतर तमह से चर के अंदर जो वर्ण हैं, चर के अंदर मैं दिखा देता हूं आपको क्या है, ये आ गए जी, और आगे आगे आपके ये आ गए आपके चर, ठीक है जी, चर आ गए। तो चर का सीधा सीधा हम अर्थ बता देते हैं कि जी भाई कोई यहाँ अब स्थानांतर तमह से लगाएंगे, मिला करके हम स्थानांतर तमह यहाँ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, किसका स्थान मिलेगा बताइएगा, ये द है और इसमें से किसका स्थान मिलेगा, ना इसका मिलेगा, ना इसका मिलेगा, ना इसका मिलेगा, ना इसका मिलेगा जी, ना इसका मिलेगा, ना इसका मिलेगा, इसका और इसका मिल जाएगा, परंतु इसका भी हट जाएगा, इसमें थोड़ा सा अलग गुण होते हैं। तो इसके सबसे ज्यादा गुण इससे मिलेंगे, स्थानांतर तमह से, ठीक है। तो इस द के स्थान में खरी च से क्या हो गया, बोलो, त हो गया जी, ये त हो गए, तो क्या बन गया, बराबर कर दो जी, उत्थानम, राइट। और अब जिस पक्ष में झरोझरी सवर्णे से लोप नहीं होगा तब क्या बनेगा जी आपका, तब आपका इस प्रकार से ये दो था दिखेंगे जी, उत्थानम, पर इसका प्रयोग बहुत कम है, ठीक है ना, परंतु पाणिनि के सूत्र से बन रहा है इसलिए हम इसको भी मानेंगे साधु प्रयोग। तो ये तो मैंने आपको स्था धातु का बतला दिया, अब मैं आपको बतलाता हूं स्तंभ का। स्तंभ का इन्होंने जो उदाहरण दिया था वो देखिएगा, उत्तंभनम, ठीक है, राइट, ये उदाहरण है आपका। अब देखिए यहां पर वही स्थिति है, सारी हम कर लेते हैं, ये उद कर दिया हमने पूर्व सारा करके, और भनम, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, इस सूत्र ने कहा जी उदः से उत्तर क्या है, स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। अच्छा जी, अब स्तंभ माने उदः से बाद में ही परे कैसे होगा, तो इसके लिए सूत्र हमने बता दिया था, तस्माद्वित्युत्तरस्य, ठीक है। फिर उसके बाद में अच्छा जी स्तंभ में कहां पर हो, किसको हो, स्तंभ यहाँ है तो किसको हो, तो आगे सूत्र बताया था आपको, आदेह परस्य, माने परस्य उच्यमानम कार्यम आदेह अलह स्थाने स्यात्। तो आदि वर्ण क्या है, स, तो स को पूर्व सवर्ण होगा, ठीक है,
क्या होगा, पूर्व सवर्ण स को होगा। अब स को सारा कुछ मिला करके क्या कर दिया हमने, तो हमें आधे प्रश्न सूत्र पर ही आचार्य वरदराज महाराज जी ने बोला सस्य थ, इस स को क्या हो जाता है, थ हो जाता है। तो ये आपके स हट गए, थ आ गया, थ आ गया जी। अब आगे त है ये, ठीक है, और माँ और भ नम ऐसा कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा इधर उद है आपका। अब यहां पर आगे सूत्र आया था झरो झरी सवर्णे, माने क्या है, झल से उत्तर झर का लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते, ठीक है, सवर्ण झर के परे रहते। तो यहाँ ये हल है द, और ये आपका झर है, और आगे भी सवर्ण है, त और थ एक ही वर्ण के हैं, एक ही वर्ग के हैं, तो सवर्ण ये, तो ये सवर्ण परे है और ये भी झर है, तो इसलिए इसका एक बार लोप हो जाएगा। तो लोप कर दिया हमने विकल्प से, ठीक है, विकल्प से लोप कर दिया। फिर बाद में हमने खरीचा लगा करके इसका क्या कर दिया, द के स्थान में खरीचा से चर आदेश कर दिया। तो क्या बन गया, तो ये बन गया जी। तो क्या बन गया जी, उत्तंभनम, ठीक है, गलत तो नहीं है, सही है पूरा। अब जिस पक्ष में लोप नहीं होगा, जिस पक्ष में यहां लोप नहीं होगा, ये थ है, तो क्या होगा, अब तो जब नहीं होगा तो अब ऐसे मिलके बन जाएगा जी आपका, इसमें उत था और फिर ये त आ जाएगा यहाँ, तो उत्तंभनम। तो इसका उच्चारण करना थोड़ा कठिन है, आपको साहित्य में बहुत कम प्रयोग मिलेगा, परंतु पाणिनीय सूत्र के अनुसार ये प्रयोग भी बनता है। तो मित्रों, आज हमने इस कक्षा में 5 सूत्रों को पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि ये एक संधि सूत्र के लिए 4 सूत्र और चाहिए थे। तो आपको बार बार इसको देखना है, इसको देखना है, बार बार सुनना है, और इन 5 सूत्रों का अर्थ आपको मस्तिष्क में बैठा लेना है। तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सूत्र आगे लगेंगे साहित्य में। हम साहित्य की कक्षा चलाएंगे तब भी इनकी प्रैक्टिस कराएंगे। व्याकरण पक्का कब होता है, जब इसकी प्रैक्टिस होती है। हम इस कक्षा को विराम देते हैं, आगामी कक्षा में हम आपके लिए और नया संधि सूत्र लेकर के आते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।